हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे फोर्ड इंडिया वाले वीडियो में पूछा था कि नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर लाए, तो आपने मेरे को बताया कि टोयोटा फॉर्च्यूनर। एंड सॉरी गाइस फॉर लेट अपडेट। तो चलिए अब हमारे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर हाल ही में 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर का लेजेंडर वर्जन है। इसमें सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर ही फोकस किया गया है। ये ना ही 4 व्हील ड्राइव है, ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है। और हमारे भारत में 20% लोग तो फॉर्च्यूनर बस एक नाम के लिए और डिज़ाइन के लिए ही खरीदते हैं। तो अब यहाँ पे जो फॉर्च्यूनर है वो लेजेंड वर्जन है और आप इससे ऑफ रोडिंग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव है। कभी कभार आपको ऑफ रोडिंग करनी होगी और वो भी बहुत ही कम, तो ये इसके लिए कैपेबल है। हालांकि फॉर्च्यूनर 4x4 में ही आती है पर इससे ये कम है। फॉर्च्यूनर का सबसे महंगा वर्जन तो यही है लेजेंडर, जो कि 45 लाख में मिल जाता है। तो फॉर्च्यूनर में इंडिया यहाँ पे 2021 में बस 3 ही वर्जन अवेलेबल है, जो कि इसका सबसे लोअर वाला वर्जन जो कि रियल व्हील ड्राइव है और इसके ऊपर 4x4 और ये लेजेंडर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना इन तीनों में से कौन सा वर्जन आपको पसंद है। लुक वाइज नहीं, बस इसके पावर के मामले में। हालांकि 2021 में टोयोटा फॉर्च्यूनर में पावर बढ़ा दी गई है, जो कि 201 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर एक स्कूल बस को रेस्क्यू कर रही है, जो कि इतनी बुरी तरह से फ्रंट से फंस चुकी है जो कि ऐसे ही नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर आ जाती है रेस्क्यू करने के लिए और बस कुछ ही मिनट में वो निकाल ही दी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा थार में टग ऑफ वॉर हो रही है। हालांकि महिंद्रा थार में भी बहुत पावर मिल जाती है, 140 हॉर्स पावर मिल जाती है। फर्स्ट राउंड में तो टाई हो जाती है क्योंकि कुछ फॉर्च्यूनर पावर ही नहीं लगा पाती। मगर जब सेकेंड राउंड में जब फॉर्च्यूनर पावर लगाना शुरू कर जाती है तो थार के पावर लगाने का चांस ही नहीं मिलता। वो ऐसी बुरी तरह से खींचती हुई निकल जाती है। और अब थर्ड राउंड में भी थार पावर लगाती है पर उसका कोई तोड़ ही नहीं होता। फॉर्च्यूनर तो उस खींच के ही लेके जाती है। थार तो सिर्फ 1 मिनट ही उसको रोक के रखती है पर मगर फॉर्च्यूनर तो खींच के ही ले जाती है। मैंने जैसे फोर्ड एंडेवर वाली वीडियो में दिखाया था कि फोर्ड एंडेवर खेतों में भी आसान से काम कर सकती है, तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर भी काम कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्च्यूनर के पीछे भी खेती करने वाला औजार खींचने के लिए रखा गया जाता है। फॉर्च्यूनर भी आराम से खींच ले जाती है। हालांकि यहाँ पे 2003 वाली फॉर्च्यूनर है, इसमें भी बहुत पावर मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी बड़ी सिचुएशन है, मगर फॉर्च्यूनर अटक नहीं जा सकती क्योंकि इसकी बढ़िया 4x4 और बढ़िया पावर की वजह से फॉर्च्यूनर नहीं अटक जाती। हाँ, कहाँ कहाँ पे अटक जाती है पर मगर निकल तो जाती है ना। यहाँ पे अगर कौन सी 2 व्हील ड्राइव कार होती
तो यहाँ पे डेफिनेटली अटक जाती। उसको रेस्क्यू करने के लिए हमें दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ती। यहाँ पे व्हील को ट्रैक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही। मगर जब फॉर्च्यूनर की पावर जब कंटिन्यूस में हो जाती है, जब यहाँ पे देख सकते हो आप, तो आराम से निकल जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी बड़ी फ्लडेड रिवर है। हमें देख के ऐसा लगता है कि फॉर्च्यूनर तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगी, पर मगर फॉर्च्यूनर है, वो आराम से क्रॉस कर जाती है। एक बार तो पानी उसके बोनेट तक आ जाता है, पर मगर बिना रुके आराम से फॉर्च्यूनर क्रॉस कर ही जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्च्यूनर की जंप। इतनी बड़ी एसयूवी को जंप करवाना कोई आसान काम नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्च्यूनर इतना बड़ा इंक्लाइन चढ़ रही है। एक पॉइंट पे तो मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर्च्यूनर तो पीछे जाके गिर ही जाएगी, पर मगर नहीं, उसकी बढ़िया स्टेबिलिटी के कारण वो आराम से ऊपर चढ़ जाती है और आराम से नीचे आ ही जाती है। ये सब हो पाता है उसकी बढ़िया पावर और बढ़िया स्टेबिलिटी के कारण। फॉर्च्यूनर में हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो में ऑफ-रोडिंग की जिप्सी भी यहाँ पे फंसी हुई है और उसे रेस्क्यू करने के लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर आ जाती है। जिप्सी यहाँ पे बहुत ताकत लगा रही है, पर मगर कोई थोड़ा सा भी हिलने का नाम ही नहीं लेती। मगर जब फॉर्च्यूनर पावर लगा के उसे निकाल देती है तो ऐसा लगता भी नहीं कि फॉर्च्यूनर पावर लगा रही है। आराम से फॉर्च्यूनर निकाल के उसे बाहर ले जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हो जब फॉर्च्यूनर पावर लगाना शुरू कर जाती है तो जिप्सी आराम से बाहर निकल जाती है। एक पॉइंट पे फॉर्च्यूनर बंद हो जाती है तो जिप्सी बाहर निकल के नाम ही नहीं लेती, और फिर से जब फॉर्च्यूनर पावर लगाना शुरू हो जाती है तो जिप्सी आराम से निकल जाती है। ये सब हो पाता है फॉर्च्यूनर को। तो गाइस, अब हम बात करते हैं फॉर्च्यूनर के वाटर वेडिंग कैपेसिटी के ऊपर। तो फॉर्च्यूनर की ऑफिशियल वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 700 mm, पर हम सबको पता है कि वो इससे कहीं ज़्यादा जा सकती है। तो यहाँ पे इसमें 700 mm वाटर है, और मगर इतनी विशाल का एसयूवी जब अंदर जाती है तो ये 700 से घटकर 900 mm तक जा जाता है, और मगर फॉर्च्यूनर आराम से बाहर आ जाती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताना, और यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्च्यूनर की मॉडिफिकेशंस के ऊपर वीडियो डाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर चाहिए वो भी बताना। थैंक यू।